تو سر کیا خیال ہے جو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ نون لیگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ملک میں پیٹرول کی قیمت تاریخ کی اس وقت بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ محفقہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے 3 سال میں پیٹرول کی پرائز میں 56 روپیز کا جو اضافہ ہوا۔ دیکھیے پارس، پاکستان کی معیشت کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب जय हिंद। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का आटम बम इमरान खान ने मारा है। जी हाँ, जो बात कुछ पाकिस्तानियों को समझ में आ गई लेकिन इमरान खान को नहीं आई, जिसके कारण पाकिस्तान में 3 साल के भीतर पेट्रोल की प्राइस में 56 रुपीज़ का इजाफा हुआ है। जी हाँ, मतलब फ्रेंड्स, इमरान खान जब सत्ता में आई तो पेट्रोल की कीमत 95 रुपीज़ पर लीटर था। जब ये गए तो 149 रुपीज़ पर लीटर तक पहुंच गया है और रूस ने पाकिस्तान को क्रूड ऑयल देने में साफ साफ इनकार किया है, जिसके कारण अब महंगाई के साथ पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की पर लीटर की कीमत 260 रुपीज़ पर लीटर तक पहुंच गया है। जी हाँ, मतलब फ्रेंड्स, साफ साफ इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल का बम मारा है। जी हाँ, और पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान की इस हालात के पीछे इमरान खान की सबसे बड़ी हाथ है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। और जो खान साहब कह रहे हैं कि मैंने प्रेशर बर्दाश्त किया IMF का, आप ये देखें कि इनके 3 साल में पेट्रोल की प्राइस में 56 रुपीस का जो इजाफा हुआ। खान साहब जब आए थे उस वक्त पेट्रोल 95 रुपीस पर लीटर था, जब ये गए हैं तो 149 रुपीस पर लीटर। तो 56 का जो इजाफा हुआ वो IMF के डिक्टेशन पे ही किया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। और फिर अभी बात हो गई स्टेट बैंक की भी, और जो रजा बाकर को गवर्नर लगाया तो ये सब वो डिक्टेशन ही ले रहे थे ना IMF की। और बाद में 6 महीने पहले उन्होंने फिर IMF के मुआहदे से भी खिलाफ वर्जी कर ली और कीमतें कम करना शुरू की। तो इसका मतलब सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कर रही थी ना, चूंकि उन्हें पता था कि आने वाली हुकूमत भुगतेगी, लेकिन भुगतती यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है, कोई हुकूमत नहीं भुगतती। नहीं, देखें, जहां तक चीजों को बढ़ाने का ताल्लुक है, एक आलमी महंगाई भी थी वो, जिसकी अब लोगों को जो याद आ रही है और लोग कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले। इमरान खान के दौर में महंगाई बम गिरता था, पेट्रोल बम गिरता था, अब मुश्किल फैसले होते हैं। अब मीडिया पे भी कहा जाता है कि जी मुश्किल फैसले करने पड़े। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने चीजों का बताया कि चीजों की कीमत में इजाफा हुआ इमरान खान साहब के दौर में, यकीनन हुआ, इजाफा हुआ, लेकिन ये जो शहबाज स्पीड है, ऐसी स्पीड पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखी। तो सर क्या ख्याल है जो बात आपको समझ में आ गई वो नून लीग को समझ में क्यों नहीं आई? इनको भी तो सब मालूम था ना, उस वक्त ये लोग महंगाई मार्च कर रहे थे, इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उनकी हुकूमत की उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्हें खजाना खाली होने के ताने दे रहे थे। तो इन्होंने हुकूमत ली क्यों? ये हुकूमत में आए क्यों? क्या कोई मजबूरी थी अदम एतमाद लाना और हुकूमत में आना? मैं पारिस में मायूसी नहीं फैलाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान आज जहाँ पहुँचा है इसमें इमरान खान साहब का या शहबाज शरीफ साहब का कसूर, अभी फिर ये मेरी बात नोट कर लें, इनका कसूर जो है मैं इनको ज्यादा ब्लेम नहीं करता हूँ। ये 2014 में जिन्होंने तमाशा शुरू किया है, ठीक सर, और सीपैक जिन्होंने बंद कराया है और जो अवामिल पैदा किए और जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को पहले उखाड़ा है, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को अनसेटल किया है, जी सर, वो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचेंगे। और इसके साथ आखिरी बात लफ कर लें, मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीजें अब चंद महीनों में आपके सामने आने वाली हैं। ये मुल्क इमरान खान आ जाए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, सारे मिल के आ जाए, अब ये पाकिस्तान को निकालना इस मुहरान से, मेरा ख्याल है, अल्लाह के मैं गलत हूँ, को मौजूद हो जाए, तकरीबन नामुमकिन है। ये मैं बड़ी अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, मोहताज स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हल क्या करें फिर? कौन निकालेगा? क्या किया जाए? अब इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका कसूर है। 2014 से शुरू हुए थे, या 2015 में पहले तो धरना किया, फिर 2015 में पीपल्स पार्टी को और एमपी को हट करने गए। इस बावजूद का पता था कि सीपैक का मुकम्मल होना जरूरी था पाकिस्तान को इस बुरान से निकलने के लिए और दुनिया में अपना मकाम पैदा करने के लिए। ठीक, आप जो ये सख्त फैसले ले रहे हैं सर, आपको लगता है कि ये इनको ले डूबेंगे, या आप समझते हैं कि आइंदा चंद माह के बाद मईशत जो है वो अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी और इलेक्शन तक PMLN हालात को इतना बेहतर कर लेगी कि कम से कम इनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे? देखिए पारस, पाकिस्तान की मईशत कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, इसलिए कि जब आप बेसाखियों के सहारे चलते हैं जी, तो शुरू में तो होता है ना कि आप थोड़ा सा सहारा लेते हैं, जब आप बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो जाएं तो फिर थोड़ा सा आप इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा सा आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी उसमें। थोड़ा सा होता यह है कि हमने मईशत को सियासत के ताबे कर दिया है जी, और हम जब इलेक्शन के करीब आते हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल जब जैसे ही उन्हें यकीन हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाली है, तो उन्होंने एकदम जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कर दी। क्यों नहीं करें? आप उनकी हुकूमत खत्म कर रहे हैं तो उन्होंने भी एक टैक्टिस चल दी। अब सवाल ये है कि क्या ये वापस उस रोल बैक चीज़ें हो जाएंगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। आज से 6 महीने बाद भी, साल भर बाद भी
آپ اس کنڈیشنز میں نہیں ہوں گے کہ آپ جو ہے سچویشن کو واپس اس نہج پہ لا سکیں. ٹھیک تھوڑی بہت امپروومنٹ ضرور آئے گی, ٹھیک. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ, لیکن اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑے. اور پھر لوگوں کو بہت زیادہ دیکھیں ہے. آپ, سری لنکا کی آپ نے مثال دی نا, سری لنکا میں کتنے لوگ سڑکوں پہ تھے جب یہ صورتحال ہوئی. پاکستان میں کل مظاہرے ہوئے, کتنے لوگ مظاہروں پہ نکلے؟ بہت کم نکلے. ہمارے یہاں لوگوں کا رویہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ مہنگائی کو قبول کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا اسپونٹینیس, آج تک آپ نے ری ایکشن دیکھا ہے پاکستان میں مہنگائی کے خلاف؟ نہیں, چیخیں ان کی آسمان تک جاتی ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے. ہم ہی آپ کہتے رہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکرز کو لے جا کے کھڑی ہوتی ٹھیک, ہیں. مظہر عام بادشاہ. آدمی کی انوالومنٹ جی پروٹیسٹ میں نظر نہیں آتی.